नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आवाज इंडिया टीवी में। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा में जातिगत टिप्पणी को लेकर आज जोरदार हंगामा हुआ। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने इसका जोरदार प्रतिरोध किया। आजकल सनातन धर्म की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो विरोधियों को उसमें क्या चिमटी लगी मुझे पता नहीं, तो चिल्लाने लगे सनातन धर्म का विजय हो, सनातन धर्म का विजय हो। तो फिर थोड़ी देर शांति हुई। फिर मैंने कहा कि सातपुते जी, अगर सनातन धर्म होता तो आप आमदार नहीं होते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के कारण आप आमदार बने। और मैं जो शब्द प्रयोग किया वो मराठी में चाकरी बोलते, चाकरी। आप किसी भी डिक्शनरी में जाइए, चाकरी का अर्थ होता है नौकरी। हम सब लोग इधर है, सेवा सेवा सेवा। ये भूसारा है, शेड्यूल ट्राइब से है, ये बंसोड़े है, शेड्यूल कास्ट से है, चौहान है, वो शेड्यूल कास्ट से है। मैं पिछड़ा नोमैडिक ट्राइब से हूँ। हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते। अगर सनातन धर्म जीवित होता तो हमारे माँ बाप गांव से निकल नहीं पाते, शिक्षा नहीं ले पाते। हमको गर्व है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला करके सनातन धर्म का अंत कर दिया और उन्होंने संविधान लाया। तो ये फंस गए उस घोषणा में कि सनातन धर्म का विजय हो। फिर बाद में रोने लगे। जितेंद्र आव्हाड हिंदू बोल रहा था, मैंने मेरे भाषण में हिंदू ये शब्द लिया ही नहीं। रिकॉर्ड कोई भी तलाश ले, अगर हिंदू शब्द आप कोई भी निकाल के दिखा दे बीजेपी में का, तो मैं मेरी राजनीति से त्याग करने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है तो जाओ। भाजपा की जो दिखाने के दांत है, खाने के दांत है, वो अब लोगों को स्पष्ट पता चल गए हैं। और आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपना सत्ता का दुरुपयोग कितना किया है। मंत्रियों का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पे पहुँचा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ सब पहुँचे, पुलिस के साथ वहाँ पैसे बांटे गए, तड़ीपार लोगों को वहाँ पर लाया गया, लोगों को धमकाया गया। लेकिन कस्बा के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर, उनको अच्छे वोटों से वहाँ पर उनको चुन के उनने भेजा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, छोटा व्यापारी है, गरीब लोगों के प्रश्न जो आज मुट्ठी भर उद्योगपति के लिए बीजेपी काम करती, यह अब स्पष्ट हो चुका है। जैसे चुनाव हुए वैसे ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और उसके परिणाम लोग भुगत रहे। आखिरी ये पैसा लोगों के जेबों से लूटकर मुठ भर उद्योगपतियों के पास पहुंचाकर वही चुनाव में ले जाना और लोगों को खरीदने का जो मानस जो बीजेपी ने बनाया है, अब उसको स्पष्टता आ गई है कि लोगों ने उनको जवाब देना शुरू हो गया। और बीजेपी की उल्टी गिनती महाराष्ट्र में शुरू हुई है। हाल ही में विधान परिषद के चुनाव हुए, ग्रेजुएट मतदार संघ के हुए, टीचर मतदार संघ के 4 जगह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वहाँ जीते। जहाँ पे बीजेपी के कंटिन्यू उम्मीदवार आते थे, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के आए। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का महाराष्ट्र है। और ये महाराष्ट्र में इस विचारधारा को ख़त्म करने का जो प्रयास राज्यपाल महोदय जो थे पहले वाले, उनके माध्यम से हो, राज्य के कई मंत्री हो, इनके माध्यम से जो शुरू किया गया था, इसका जवाब लोगों ने दिया है कि इस राज्य में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये संदेश ये चुनाव के माध्यम से दिया गया। न्याय व्यवस्था की एक बड़ी जवाबदारी यहाँ बनती है। मैं आज का जो निर्णय हुआ है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग कठपुतली बनकर केंद्र सरकार की सुनकर लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता था, जो हाल ही में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो निर्णय लिया गया, उसी से एक बात स्पष्ट हो चुकी थी। और यह आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इससे लोकतंत्र को बचाने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आज कस्बा में अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निकाल देखा जा सकता है, क्योंकि इसीलिए अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो भी गद्दारी हुई
और जो राजनीतिक एक वातावरण बन चुका है वो किसी को भी पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र में जो आज किसानों की हाल है, जो कायदा सुव्यवस्था की हाल है, और अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो लोगों को पसंद नहीं है। जनता देख रही है और जनता वैसे ही मतदान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले हफ्ते में ही उद्धव साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन यानी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। आज का निकाल जो कहता है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन के सारे जो अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है। वहीं साथ में लेके अगर ये बनाया जाए तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। आज वैसे ही निर्णय आया है, डेमोक्रेसी की ये बहुत बड़ी जीत है। जर तुम्ही बघितलं असेल 32 वर्षानंतर ही सीट महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसकडे आलेली आहे। कसब्यासारख्या बालेकिल्ल्यामध्ये हे परिवर्तन होऊ शकतं, हे फार बोलकं आहे आणि मला वाटतं हेच वातावरण पूर्ण महाराष्ट्रात राहणार आहे आणि येत्या काळी देशात देखील राहणार आहे। कारण वाढती महागाई असेल, जसं मी सांगितलं शेतकरी त्रस्त आहेत, उद्योग जगात देखील तरुण तरुणींना आशा दिसत नाही आहे महाराष्ट्रामध्ये की नोकऱ्या मिळू शकतात आणि हे वातावरण त्यांच्या बालेकिल्ल्यात बनणं हे फार महत्त्वाचं ठरेल। पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने 203 रुपए की प्राइस बढ़ाई। अभी महाराष्ट्र में और देश में गैस का सिलेंडर 1103 रुपए को मिलता है, जो 2014 में 350-400 रुपए में मिल रहा था। और उसमें कमर्शियल जो रेट है वो भी अभी 2100-2200 रुपए तक पहुंच गया है, कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट। इसका मतलब है कि महंगाई इतनी बढ़ने वाली है और इसीलिए आज महाराष्ट्र विधानसभा में हमने मांग की कि उसके ऊपर जो टैक्स रहता है वो कम कीजिए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको नकारा और उन्होंने हमारी जो विधानसभा में मांग रखी थी उसको उन्होंने नकारा। इसलिए हमने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के सदस्यों ने सभात्याग किया है, सरकार का निषेध किया है। जीएसटी के बाद जीएसटी जो लगाई गई है चावल में और गेहूं में और सब पैक्ड फूड पे, इसका निषेध बार बार हमने किया है। भारत में कभी भी अनाज पे कभी टैक्स नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत देश में अब अनाज पे भी टैक्स करके केंद्र सरकार पैसा कमाना चाहती है और इसका निषेध तो बार बार इसके पहले हम कर चुके हैं। आज जब सिलेंडर के गैस के रेट बढ़ाए, इसलिए हमने ये भी फिर मांग सरकार से की है। आप अगर वोट्स देखेंगे तो कस्बा में तो सीधी हार हुई है, क्योंकि तीसरा कोई वोट डिवीज़न नहीं हुआ और अच्छी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार दंगेकर जी ये बढ़त पे है, चुनाव जीत गए हैं। वैसे ही चिंचवड़ में अगर देखेंगे आप तो एक अपक्ष खड़ा रहने के कारण उसके और हमारे उम्मीदवार के जो वोट है वो इकट्ठा किए, तो उसमें भी भाजपा का पराभव हो सकता है, ये फिर भी सामने आया। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे का गठबंधन जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता है। बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता असंतुष्ट है और इसीलिए दोनों जगह पे जो वोट्स भाजपा को मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। उसके सामने जो अगेंस्ट में वोट गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में कस्बा जो पिछले 22 साल से भाजपा जीतती थी, 32 साल भाजपा जीत के आई है, वहाँ भी भाजपा परास्त हुई है। इसका मतलब जाहिर है कि पूरे महाराष्ट्र में यही लहर होने वाली है और इसीलिए भारतीय जनता पक्ष का एक बड़ा पराभव आज महाराष्ट्र में हुआ है। ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्याच्या मतमोजणी होती आणि साधारण निकाल आपल्या पुढे येईपर्यंत आपण काही त्याच्याबद्दल वक्तव्य करणं मला उचित वाटलं नाही, म्हणून मी सकाळपासून या विषयावर काही बोलत नव्हतो। पण माझी परिस्थिती थोडी खुशी थोडी गम अशी झालेली आहे। दोन्ही निवडणुका पोटनिवडणुका पुण्यामध्ये होत्या। आम्ही सगळ्यांनी खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडी म्हणून या निवडणुकीला सामोरं गेलो। पत्रकार मित्रांनो, 95 साली तिथं वसंतराव थोरातांच्या नंतर भाजपाचा उमेदवार निवडून आला आणि मग 95, 99, 2004, 2009, 2014 आणि 2019 सातत्याने ती जागा बापट साहेबांनी आणि नंतर
स्वर्गीय मुक्ताताईंनी भाजपच्या उमेदवार म्हणून जिंकली, यावेळेस आघाडीचा उमेदवार देत असताना अतिशय योग्य अशा प्रकारची उमेदवाराची निवड रवींद्र धंगेकरच्या रूपाने करण्यात आली आणि तिथंच खरं तर आम्ही अर्धी लढाई जिंकलेलो होतो. कारण मी अनेक वर्ष त्या जिल्ह्याचा आणि शहराचा पालकमंत्री म्हणून काम करतोय. रवींद्र मनसेमध्ये होते, काँग्रेसमध्ये होते, माझ्या सगळ्यांशी ह्या ना त्या निमित्तानं संबंध येतो आणि त्यावेळेस तळागाळात काम करणारा कार्यकर्ता स्कूटरवर सकाळी कुठेही ताबडतोब जाऊन नागरिकांचे अडीअडचणी प्रश्न समजून घेणारा रवींद्र, अशी त्या रवींद्रची ओळख. तो त्याचा मूळ गाव दौंड तालुक्यामध्ये, परंतु बरेच वर्ष तो पुण्यामध्ये राहतोय आणि मागं त्यांनी खूप ताकदीच्या भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केलेला होता कॉर्पोरेशनमध्ये. आणि यावेळेस आम्ही आमच्यामध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांची सेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, काँग्रेस पक्ष असेल आणि बाकीचे आमचे मित्रपक्ष आहेत, त्या सगळ्यांची एकजूट बांधण्याच्या करता, एकोपा करण्याच्या करता यशस्वी ठरलो. आणि तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अनेक दिवस तिथं रोड शो करत होते, जाहीर सभा घेत होते, बैठका घेत होते, मिटिंग घेत होते. काही गोष्टी तर दोन्ही मतदारसंघात अशा घडल्या, सगळ्या गोष्टीचा वापर आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी तिथं केला. आत्ताचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारमधल्या अनेकांनी केला. निवडणूक जिंकण्याच्या करता ज्या ज्या बाबी वापरल्या जातात त्या सगळ्या तिथं केल्या. तुम्ही बघितलं असेल, रवींद्रने आदल्या दिवशी त्यांनी आणि त्याच्या पत्नीनं मतदानाच्या आदल्या दिवशी आंदोलन पण केलेलं होतं, सत्याग्रह पण केलेला होता आणि इथपर्यंतची मजल गेली. अनेक तुमच्यासारख्या पत्रकार मित्रांनी काहींचे बाईट घेत असताना तिथल्या मतदारांनी पण सांगितलं कोण आलं, कसं आलं, काय सांगत होते. सगळे गोष्टीचा वापर करून देखील तिथं अनेक वर्षाची जागा ही महाविकास आघाडी खेचून आणलेली आहे आणि एक वेगळा मेसेज ज्याच्यातनं महाराष्ट्राला देण्याचं काम केलेलं आहे. अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो एक अडानी ग्रुप के खिलाफ जो एक रिपोर्ट पेश की थी, 104 पेज की रिपोर्ट, उसके बारे में हमारे नेता राहुल जी गांधी ने लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाई थी और उसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. ये जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति सप्रे करेंगे और उनके साथ में नंदन नीलेकनी, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, एमवी कामत, ऐसे बहुत बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के नेतागण इस जांच समिति के सदस्य होंगे और इस जांच समिति का रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सादर किया जाएगा. मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जो अदानी के मामले में, हिंडनबर्ग रिसर्च के मामले में जो संसद में बात उठाई थी और संसद में इस पर चर्चा नहीं होने दी, ना संसदीय समिति गठित की गई, आज सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया है. धन्यवाद. आज के समाचार यही समाप्त होते हैं. देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी.